नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद में नॉमिनेशन के दौरान नहीं किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बिना मास्क लगाए लोग भी हुए नॉमिनेशन में शामिल। प्रत्याशियों को फूल माला पहनाने के लिए लोगों में लगी रही होड़, पुलिस प्रशासन बनी रही मूक दर्शक। मोदनगंज मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका रेणु कुमारी की सड़क हादसे में हो गई मौत। अलगना मोड़ के पास घटी यह घटना, ट्रक से कुचल जाने से हुआ यह हादसा, ट्रक चालक हुआ फरार। जहानाबाद सदर अस्पताल से निकाला गया सामुदायिक जागरूकता रैली, सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। उच्च विद्यालय डेहटा में मतदाता जागरूकता पाठशाला का किया गया आयोजन और जिला प्रशासन के निर्देश पर मखदूमपुर में निकाली गई मतदाता जागरूकता साइकिल रैली। खबरें विस्तार से। एक तरफ इस कोरोना काल में चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल कायम हो गया है, सभी लोग चुनाव के माहौल में रमे दिख रहे हैं। वहीं कोरोना का खौफ भी लोगों के दिमाग से निकलता जा रहा है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत दिखाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि कानून मंत्री ने भी नॉमिनेशन किया है जहानाबाद से। वे भी अपने समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय में जाकर नामांकन किया। नामांकन के बाद समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं सोचने वाली बात तो यह है, उनकी नज़र उन लोगों पर क्यों नहीं जाती जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और न ही मास्क लगाते हैं। पुलिस द्वारा बिना मास्क लगाए लोगों को पकड़कर फाइन करना तो आम बात हो गया है। बिना मास्क के बाजार में सब्जी लाने या बाजार में निकले लोगों या घूमते लोग पकड़े जाते हैं, उन्हें फाइन देना पड़ता है। यहाँ तक कि रात में भी अगर कोई बिना मास्क लगाए लोग मिल जाते हैं, उन्हें भी फाइन भरना पड़ता है। नॉमिनेशन में आए लोगों को देखिए, कितने लोग यहाँ मास्क लगाए हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यहाँ कानून की सीधे तौर पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पुलिस सामने है फिर भी कुछ नहीं कर पाती, हाथ पर हाथ धरे बैठी है, यानी उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा हो। वे जानते हैं कि सरकार उन्हीं की है, प्रशासन उन्हीं की है, ये तो भला आम जनता तो है नहीं, भला इन पर कैसे हाथ डाला जा सकता है। तो कहावत यह सच ही दिख रही है कि कानून का पालन सिर्फ गरीब और बेसहाय लोगों से कराया जाता है। अगर वही आम लोग होते तो उनके साथ क्या होता, यह तो आप खुद समझ सकते हैं। मोदनगंज मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका रेणु कुमारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शिक्षिका रेणु कुमारी अपने विद्यालय से ड्यूटी कर वापस अपने घर जा रही थी। रेणु कुमारी खुद अपनी स्कूटी चलाकर विद्यालय आती जाती थी। स्कूटी से वह वापस घर आ रही थी। शिक्षिका के स्कूटी जैसे ही अलगना मोड़ के समीप पहुंची ही थी कि सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल सवार ने शिक्षिका को ठोकर मार दिया, जिससे शिक्षिका रेणु कुमारी अनबैलेंस होकर सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रहे ट्रक उसके सर पर चढ़ते हुए पार कर गया, जिससे शिक्षिका की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मौत की इस खबर सुनते ही आसपास के लोग वहां पे पहुंच गए और रोड जाम कर दिया। काफी देर तक पुलिस परिजन के आने का इंतजार करते रहे, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा कतार लग गया। बाद में परिजनों ने घटना स्थल पर पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। फिर बाद में पुलिस एवं सदर अंचल अधिकारी समझा बुझाकर रोड जाम समाप्त किया। हालांकि ट्रक और मोटरसाइकिल को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, लेकिन दोनों का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार हेतु परिजन को सौंप दिया गया है।
पश्चिम से 2 लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा था और दोनों लड़का जो था स्पीड में ही थे। कहाँ पे? और उसके बाद जो है जो स्कूटी में है जो धक्का मारा, ये जो ट्रक के आगे स्कूटी थी ये जो है बाएं साइड अपना गिर गई। ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लिया लेकिन फिर भी उसका ब्रेक काम नहीं किया, उसका अगला चक्का चला। कहाँ की ट्रेनिंग करने वाला तो मदन ब्लॉक के अभी बता रही थी, अभी तो बता रहे थे, भूल गए नाम भक्त बिगा के यही तो हम लोग देखे घटना से मौत हो गई। हाँ, उसके बाद है जो मैंने दोनों लेकिन भाग गया, ट्रक के ड्राइवर भी भाग गया, दोनों भाग गया। क्या नाम था महिला का? महिला क्या नाम था, पहचान? क्या अभी हमें बता रहे हैं रेणु देवी। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा तो है छोटे शर्मा, 70 का अपना है। तो जो दोनों लड़का मारा वो लोग भाग गया है? पत्थू बिगा की महिला है, वो आ रही थी स्कूटी से और कोई बाइक वाला मार दिया धक्का, ट्रक के नीचे जाके गिर गई स्पोर्ट के। मतलब स्कूटी खुद चला रही थी कि कोई और भी था? स्कूटी खुद चला रहे थे। अच्छा, वो बाइक वाला भाग गया? बाइक वाला भाग गया बाइक से। अच्छा, ट्रक लगा है, ट्रक वाला ड्राइवर छोड़ के भाग गया। तो क्या ये शिक्षिका है? क्या जी, शिक्षिका है महिला? अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, तो लोग सड़क जाम किए हुए हैं? नहीं, सड़क जाम है। जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी जहानाबाद स्वीप कोषांग एवं शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार तय शेड्यूल के अनुसार जहानाबाद जिला निर्वाचन की आइकॉन एवं संगीता शिक्षिका सुनैना कुमारी ने कहा कि मतदान के समय लोकतंत्र का सबसे सुंदर समय होता है। इस समय पूरे हर्षोल्लास के साथ मतदान अधिकार का प्रयोग करते हैं। वोटर हैं उनमें तो उल्लास रहता है। उक्त बात सुनैना कुमारी ने मतदान जागरूकता पाठशाला क्रम में सुखदेव प्रसाद वर्मा उच्च विद्यालय टेहटा के प्रांगण में शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों को संबोधित करते हुए बोला। सुनैना कुमारी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान के महत्व को समझाते हुए कहा कि मतदान से ही लोकतंत्र का भविष्य है। मतदान उनका अधिकार और कर्तव्य भी है, इसीलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना मतदान अवश्य करें। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना आवश्यक है, साथ ही अन्य व्यक्तियों को भी मतदान के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। उन्होंने विद्यालय के बच्चों को कहा कि सभी बच्चे कम से कम 5-5 मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे तथा उन्हें 28 अक्टूबर को बूथ तक ले जाएंगे, तभी हमारा लोकतंत्र सफल होगा। मतदान के दिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान के पहले एवं मतदान के बाद साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना चाहिए। उन्होंने मतदान के दिन मास्क लगाकर ही मतदान करने पर जोर दिया ताकि कोरोना जैसी भयानक महामारी को रोकते हुए उसे बचा जा सके। पल्स पोलियो अनुराष्ट्रीय टीकाकरण चक्र के सफल संचालन हेतु सदर अस्पताल परिसर में सामुदायिक जागरूकता बनाने हेतु शारीरिक दूरी बनाते हुए आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली सदर अस्पताल से निकलकर शहर के भिन्न चौराहे होते हुए पुनः सदर अस्पताल में आकर रैली समाप्त हो गया। पल्स पोलियो चक्र में 412 टीम घर घर जाकर लोगों को पोलियो का ड्रॉप पिलाएंगे। इस पोलियो चक्र के दौरान लगभग 2 लाख घरों का भ्रमण कर 1,90,000 बच्चों को पोलियो का ड्रॉप दिया जाएगा। इस रैली में प्रभारी अधीक्षक एवं WHO के SMO के साथ अस्पताल के कई कर्मी मौजूद थे। रैली जो हो रहा है पल्स पोलियो अनुराष्ट्रीय कार्यक्रम SNID सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है आज, और यह कल से हम लोग का पोलियो का ड्रॉप्स घर घर जाके हमारी आशा कार्यकर्ता के द्वारा, स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा सभी बच्चे को पिलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह प्रोग्राम में हम लोग अभी जो बताया गया आपको F95 से यह शुरू हो रहा है, और अभी यह प्रोग्राम जो है सो साल में 2 या 3 बार ही होता है। इसमें सभी बच्चों को 2 ड्रॉप पिलाना है और पोलियो को भारत से मुक्त
बढ़ाना है। पोलियो भारत मुक्त तो पूर्व से ही हो चुका है, लेकिन अभी जो स्थिति है, अगर इसको हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे पड़ोसी देश से पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने का डर है पोलियो का। इसलिए यह इम्यूनाइजेशन को, पोलियो के टीकाकरण को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आशा कार्यकर्ता लोग हमारा रैली निकाले, सभी चौक चौराहा से होते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए, इसकी जानकारी देने के लिए। जिला प्रशासन जहानाबाद के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत 28 अक्टूबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नेहरू युवा केंद्र जहानाबाद के प्रगतिशील युवा संगठन मखदुमपुर एवं शिक्षा विभाग के कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदान जागरूकता साइकिल रैली अंचलाधिकारी मखदुमपुर राजीव रंजन कुमार एवं निर्वाचन यूथ आइकन अमित कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली प्रखंड कार्यालय से कायमगंज, ब्रह्मऋषि नगर रेलवे स्टेशन, नवाबगंज रोड, लड़ुआ, पाई बीघा मोड़, मखदुमपुर डी होते हुए उर्दू मध्य विद्यालय मखदुमपुर पहुंचकर वहां सभी उपस्थित लोगों को निर्वाचन आइकॉन अमित कुमार ने बताया कि सभी लोग अपने आसपास के लोगों को 28 अक्टूबर को अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डरने की क्या बात है, जिला प्रशासन साथ है।